हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 में तत्वों के वर्गीकरण वाला अध्याय चल रहा है और आज हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। टॉपिक का नाम है सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। देखिए, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी का अर्थ क्या है? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी का अर्थ होता है, सम का अर्थ समान, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनीय मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी तत्वों की ऐसी श्रेणी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। इस प्रकार की श्रेणी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, परमाणु या आयन इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसको हम नाम दे सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। देखिए, जैसे C4 माइनस N3 माइनस O माइनस F माइनस नियॉन Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। अब इसमें अगर हम यहां पर परमाणु क्रमांक को देखें, परमाणु क्रमांक Z, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। परमाणु क्रमांक 13 तक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए, ऋणायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु क्रमांक में संयोजकता को जोड़ दिया जाता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु क्रमांक में संयोजकता को जोड़ेंगे। परमाणु क्रमांक 6, कार्बन की संयोजकता 4, 6 4 10। परमाणु क्रमांक 7, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10। नियॉन परमाणु है और इसमें कोई संयोजकता नहीं होती, बंध निर्माण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, संयोजकता शून्य होती है। 10 प्लस 0 10। अब ये धनायन आ गए। धनायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, धनायनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम परमाणु क्रमांक माइनस संयोजकता करेंगे। यहां ऋणायनों में संख्या निकालने के लिए परमाणु क्रमांक प्लस संयोजकता और धनायनों में परमाणु क्रमांक माइनस संयोजकता। 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 2 10, 13 माइनस 3 10। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने को समान प्राप्त हो रही है। तो परमाणु या आयनों की ऐसी श्रेणी, इसके आधार पर हम कैसे परिभाषा दें? परमाणु एवं आयनों की ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान पाई जाती है, उस श्रेणी को नाम दिया जाता है सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। परमाणु एवं आयनों की ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उस श्रेणी को कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। अब भाई, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। अब हम इसमें एक प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना और कर सकते हैं। Z/E का मान 6/10, ये Z हो गया, ये E हो गया 0.6, 7/10 0.7, 8/10
0.8, 9/10 0.9, 1, 11/10 1.1, 1.2 और 1.3। तो इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के माध्यम से हम आयनों के आकारों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। क्या जानकारी दे सकते हैं? जैसे हम धनायनों की बात करें, धनायनों में क्या दिख रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, 1.1, 1.2, 1.3 प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है और साथ साथ आकार में कमी होती है। धनायनों में धनावेश की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ आकारों के मान में कमी पाई जाती है। धनायनों में धनावेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी उसके साथ साथ आकारों के मानों में कमी आएगी। अब बेटा अगर हम ऋणायनों का अध्ययन करें तो ऋणायनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऋणायनों में प्रभावी नाभिकीय आवेश इस ओर कम होता है, जेड इफेक्टिव का मान कम, प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी के साथ आकार में हो गई वृद्धि। तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धनायन का आवेश बढ़ने के साथ आकार घटता है, लेकिन ऋणायन में आवेश के बढ़ने के साथ आकार में वृद्धि होती है। धनायन है तो आवेश बढ़ेगा और आवेश बढ़ने के साथ आकार में कमी होगी, लेकिन अगर ऋणायन है तो ऋणायनों में प्रभावी नाभिकीय आवेश के कम होने के साथ साथ आकारों में वृद्धि होती है, अर्थात आवेश बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ने के साथ साथ आकारों में वृद्धि पाई जाएगी। तो इस तरह से हम जो है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का अध्ययन कर सकते हैं। परमाणु या आयनों की ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान समान होता है, वह श्रेणी जो है उसे आप सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब बेटा इसका अगला टॉपिक आता है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अब बेटा क्या होता है आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव? देखिए जैसे हम इसको मान के चले, एक परमाणु है और ये परमाणु का अनंत भाग है। अनंत, परमाणु के संदर्भ में अनंत का अर्थ होता है वह स्थान जहां परमाणु के नाभिक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह स्थान जहां परमाणु के नाभिक का प्रभाव समाप्त हो जाता है उस स्थान को हम मानते हैं अनंत। अब आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा मतलब क्या है? ये बेटा परमाणु का बाह्यतम कोश है, ये बाह्यतम कोश है और ये उसके अंदर के कोश होंगे, ऐसे बहुत से कोश होंगे, उनमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने इस परमाणु को थोड़ी ऊर्जा प्रदान की, तो थोड़ी ऊर्जा
प्राप्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन आपका कुछ दूरी पर आ गया, बाह्यतम कोश से थोड़ा आगे चला गया, लेकिन ये अभी भी नाभिकीय आकर्षण बल के प्रभाव में ही उपस्थित है। तो नाभिकीय आकर्षण बल के प्रभाव में होने के कारण से नाभिक इसको वापस अपने पास खींच लेगा। फिर हमने थोड़ी ऊर्जा और बढ़ा दी, ऊर्जा बढ़ाई, आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे और चला गया, अभी भी नाभिकीय आकर्षण बल के प्रभाव में है। डॉटेड लाइन जो अपन ने बनाई है, ये हम ये मान के चल रहे हैं इस बाउंड्री के अंदर नाभिक का बल कार्य कर रहा है और इस बाउंड्री के बाहर जो है नाभिक का कोई प्रभाव नहीं। तो यदि हम किसी परमाणु को इतनी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करें, यदि किसी परमाणु को इतनी मात्रा में ऊर्जा प्रदान की जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है अनंत में चला जाए, अनंत में जाने का अर्थ है अब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो गया। इलेक्ट्रॉन के अनंत में जाने का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो गया, अब ये वापस परमाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता अपने आप। अब ये जो है नाभिक के प्रभाव से परमाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के लिए दी जाने वाली ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, विलगित गैसीय परमाणु के लिए दी जाने वाली ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे परमाणु के द्वारा अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को पृथक कर दिया जाता है और परमाणु जो है वो स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाता है, तो दी गई ऊर्जा की उस मात्रा को हम आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ये जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, इसी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के नाम से जानते हैं। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहा जाता है। इसे हम एक बार और देखें। देखें, परमाणु है और ये हमने मान लिया अनंत है। अगर हम इस परमाणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो परमाणु को ऊर्जा देने पर उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। अब अगर ये उच्च ऊर्जा स्तर नाभिकीय आकर्षण बल की सीमा के अंदर है, यानी इस बाउंड्री के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लिया जाएगा। लेकिन अगर परमाणु को इतनी मात्रा में ऊर्जा दी जाए कि उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय प्रभाव से मुक्त हो जाए, अर्थात अनंत में आ जाए,
इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण बल के प्रभाव से मुक्त हो और वो अनंत में आ जाए, तो दी गई ऊर्जा की इस मात्रा को आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कह सकते हैं। अब देखिए, इसको हम एक समीकरण, इसको गणितीय समीकरण के रूप में अगर लिखें तो परमाणु है, धातु परमाणु मान लिया, गैस अवस्था है और इस धातु परमाणु का परिवर्तन हो रहा है धनायन में। अब धनायन में परिवर्तन कैसे होगा? जब ये परमाणु अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा प्रदान की गई और ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल दिया गया और आपका ये परमाणु जो था, गैसीय परमाणु जो था, वो धनायन में परिवर्तित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है डेल्टा आई एच, इसको हम आई एच के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन यानी ऊर्जा परिवर्तन। और कौन सी ऊर्जा? आयोनाइजेशन या आयनन ऊर्जा। आई का मतलब, आई को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं आयोनाइजेशन या आयनन। तो यहां डेल्टा एच का मान जो आएगा वो क्या होगा? वो हमेशा धनात्मक मान आए। डेल्टा एच में बेटा दो प्रकार के मान होते हैं, एक तो होता है धनात्मक मान और एक होता है ऋणात्मक मान। अगर किसी कार्य के लिए ऊर्जा खर्च की जाती है, किसी कार्य के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है, यानी ऊर्जा अवशोषित हो रही है, तो चिन्ह आता है प्लस का, और ऊर्जा मुक्त हो रही है तो चिन्ह आता है माइनस का। अगर ऊर्जा अवशोषित होती है तो डेल्टा एच का चिन्ह प्लस का, और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उस परिस्थिति में डेल्टा एच का जो चिन्ह होता है वो माइनस का चिन्ह होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसे कहा जाता है आयनन एंथैल्पी फर्स्ट। अब मान लीजिए हमको एक इलेक्ट्रॉन और पृथक करना है, तो एक और इलेक्ट्रॉन को पृथक करने का तरीका क्या होगा? आप इसमें अब अगला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो धनायन में से निकलेगा। अगला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो धनायन में से निकलेगा। तो यानी अब जो ऊर्जा दी जाएगी वो परमाणु को ना दे करके उसके धनायन को दी जाएगी। और जब धनायन अगला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +1 के स्थान पर चार्ज होगा अब इसका +2 इलेक्ट्रॉन, और इसको आप लिखेंगे IH सेकेंड। प्रथम आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट का मतलब प्रथम आयनन एंथैल्पी यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। IH सेकेंड मतलब द्वितीय आयनन एंथैल्पी यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। फिर अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी हमें हटाना हो तो अब जो ऊर्जा दी जाएगी वो +2 आयन को दी जाएगी, और जब +2 आयन को ऊर्जा देंगे तो चेंज होगा आपका +3 में, और आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को तृतीय आयनन एंथैल्पी या तृतीय आयनन ऊर्जा। तो इस तरह से एक एक करके इलेक्ट्रॉनों का पृथक्करण किया जा सकता है। लेकिन बेटा ये जो अपन मान देख रहे हैं, इन मानों में एक क्रम होता है। ये तीनों मान समान नहीं हो सकते किसी भी हालत में। इन तीनों मानों में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तृतीय इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब इसमें क्रम क्या होता है? यह क्रम पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता हुई,
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कारण इसका ये होता है कि जैसे जैसे परमाणु से इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण होता है, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों के पृथक्करण के साथ साथ बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक तो है Mg मैग्नीशियम, एक है आपका Mg प्लस और एक है आपका Mg2 प्लस। तो कौन सा मान, मानों में क्या क्रम आएगा भाई? 2 प्लस का मान ज्यादा, परमाणु के लिए मान होगा कम, धनायनों के लिए होगा ज्यादा, और धनायनों में भी आवेश बढ़ने के साथ मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मान? देखो, इसको अपन एक साधारण तरीके से समझ सकते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश वाले तरीके से समझ सकते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश Z/E, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12/12, तो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान हो जाएगा 1। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान हो जाएगा इसमें 1। फिर अब 12/11 यानी मान थोड़ा सा बढ़ेगा, 12/10 मान अपेक्षाकृत और अधिक बढ़ेगा। तो आप देखते जा रहे हैं Z/E का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाएगा। उसके साथ साथ जो है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का अर्थ क्या हुआ? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ऊर्जा खर्च होगी। अब पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब इसमें अगर हम तुलना करें इन तीनों आयनन एंथैल्पी की, तो पहला इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा से हटेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए थोड़ी और ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तीसरे को हटाने के लिए और अधिक ऊर्जा चाहिए। कारण जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान के बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान के बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के मान में जो है वृद्धि हो जाती है।